पोलियो ड्रॉप्स जो दिया जाता है 5 इयर्स के नीचे जो बच्चे हैं उन लोगों को दिया जाता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि वो पोलियो माइलाइटिस को नहीं होने के लिए, उसको रोकथाम करने के लिए। दो बूंद ज़िंदगी के ये सिर्फ एक नारा ही नहीं बल्कि हमारे बच्चों के स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य की गारंटी है। पोलियो एक गंभीर बीमारी है जो कि हमारे बच्चों को जीवन भर के लिए अपंग बना सकती है। हालांकि 2014 में हमारे देश को पोलियो फ्री देश घोषित कर दिया था, फिर भी आज बहुत सारे देशों में ये वायरस मौजूद है। इसलिए हमारे देश में लगातार पल्स पोलियो अभियान चलाया जाता है ताकि ये वायरस वापस हमारे देश में लौट कर ना आ पाए। ताशी दिल्ली न्यूज़ ओक्लॉक में आप सबका स्वागत है। आज राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण दिवस है और आज हम यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तवांग में आए हैं ये जानने के लिए कि ये पोलियो बीमारी क्या है और आज का ये टीकाकरण का दिवस का क्या उद्देश्य है। इसीलिए हमारे साथ जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मेरे साथ है डॉक्टर रंजन जी। तो आज हम डॉक्टर रंजन से ये जानेंगे कि आज का जो ये वैक्सीनेशन हो रहा है तो उसका क्या उद्देश्य है और उसके साथ ये हमारे तवांग डिस्ट्रिक्ट में किन किन इलाकों में ये वैक्सीनेशन किया जा रहा है। तो सबसे पहले सर आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि अभी जो ये पोलियो वैक्सीनेशन हो रहा है तो इसका क्या उद्देश्य है और ये पोलियो बीमारी जो क्या बीमारी है। गुड मॉर्निंग। न्यूज़ ओक्लॉक के जितने भी व्यूअर्स हैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आपने पूछा है, आज का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है हमारा पूरा भारत के लिए। आज जो इंटेंसिफाइड पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन का जो प्रोग्राम है पूरा भारतवर्ष में चल रहा है। तो हमारा जो मेन उद्देश्य है कि ये जो पोलियो ड्रॉप्स जो दिया जाता है 5 इयर्स के नीचे जो बच्चे हैं उन लोगों को दिया जाता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि वो पोलियो माइलाइटिस को नहीं होने के लिए, उसको रोकथाम करने के लिए। हालांकि हमारा भारत जो है पोलियो फ्री कंट्री डिक्लेयर किया गया है, लेकिन हमारा पड़ोसी जो कंट्री है पाकिस्तान हो या अफ़गानिस्तान हो या और बांग्लादेश, वहाँ पे अभी तक इरेडिकेट नहीं हुआ है। तो टू प्रोटेक्ट हम लोग का जितने भी बच्चे हैं पोलियो माइलाइटिस से बचाव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए इसको इंटेंसिफाइड मतलब बीच बीच में कोई बच्चा अगर छूटा है तो उसको देने। हालांकि ये रूटीन इम्यूनाइजेशन में बच्चा पैदा होने के साथ साथ दिया जाता है और जब हमारा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में भी दिया जाता है तो इसको इंटेंसिफाइड पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन कहता है। तो आज 28 को हमारे पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। जी जी। उसके बाद ये पोलियो बीमारी जो क्या है वैसे सर? पोलियो बीमारी का आप देखा जाएगा तो जो आपका ये एक वायरस होता है तो उसका इन्फेक्शन होने से, जैसे कि लेमैन का लैंग्वेज में बताएंगे तो जैसे कि हाथ तेरा, पाँव तेरा, वीकनेस ऑफ हमारा लिम्स, ये सब अगर कोई भी बदन वीकनेस हो गया या चलने में दिक्कत या हाथ में तेरा होगा, पाँव तेरा होगा, लेमैन का टर्म्स में आपको पोलियो माइलाइटिस का आपने देखा होगा कोई जैसे लिम्पिंग करके चलता है या तेरा हाथ या पाँव तेरा, वो पोलियो वायरस का इन्फेक्शन से होता है। तो इसको नहीं होने के लिए, उसको बचाने के लिए ये पल्स पोलियो ड्रॉप्स दिया जाता है। अच्छा सर। तो उसके बाद हमारे अभी तवांग डिस्ट्रिक्ट में अभी जो पोलियो केसेस अभी तक हुए हैं कि नहीं हुए इसके बारे में? तवांग में एज ऑफ नाउ हम लोग नया केस डिटेक्ट नहीं हुआ है, पहले का केसेस था। लेकिन अभी एज ऑफ नाउ हम जैसे आपको बताया है कि हमारा कंट्री इज़ पोलियो इराडिकेटेड, पोलियो फ्री। तो एज ऑफ नाउ हम लोग का तवांग में तो नया केस तो हम लोग डिटेक्ट नहीं किया, बट जैसे कि मैंने बताया कि हमारा जो पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश में केसेस है तो जो वायरस है जो हमारा कंट्री में आने का बहुत ही चांसेस ज़्यादा है। तो उसको रोकथाम करने के लिए इंटेंसिफाइड ये रूटीन इम्यूनाइजेशन के साथ साथ हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड हम लोग स्टेट गवर्नमेंट मिल के इसको पोलियो ड्रॉप्स को टाइम टू टाइम इंटेंसिफाइड वे में दिया जाता है। अच्छा सर। उसके बाद मतलब आप हमारे जो डिस्ट्रिक्ट में अभी हर जगह हो रहा है ना सर? जी जी। तो आप इसको आप डेटा कलेक्ट कैसे करते हैं? आपका क्या टारगेट होता है इसके बारे में? जैसे कि आपको मैंने बताया है कि जो 0 to 5 इयर्स के बीच के बच्चे हैं उसको हम लोग ये पल्स पोलियो ड्रॉप्स दिया जाता है। तो इसमें हमारा आपको जैसे कि मैंने बताया है कि हमारा तवांग डिस्ट्रिक्ट में अभी एज ऑफ नाउ हम लोग का टारगेट को हम लोग का हाउस टू हाउस सर्वे
थ्रू हम लोग हेल्थ वर्कर्स, थ्रू आशास, आंगनवाड़ीज़, तो हम लोग को हाउस टू हाउस विजिट करके हम लोग को डाटा कलेक्ट करके एज ऑफ नाउ हमारा तवांग डिस्ट्रिक्ट में 3,321 बच्चा 0 to 5 ईयर्स के बीच में है। तो उसमें आपका पूरा डाटा कलेक्ट करके हम लोग यहाँ से माइक्रो प्लान बनाते हैं और हमारे स्टेट से हम लोग ये पोलियो का जो वैक्सीन है मंगाते हैं और आज सब हाउस टू हाउस जाता है। पूरा डिस्ट्रिक्ट में बूथ बैठाया हुआ है और हमारे देश आपको पीछे देखने मिल रहा है, यहाँ भी बूथ बैठाया हुआ है और इस तरह से हमारा हेल्थ सेंटर पूरा में बूथ बैठाया हुआ। विलेज वाइज में हम लोग हाउस टू हाउस जाके आज अगर जिसको पूरा मिलने के बाद अगर कोई छूटा है तो कल हम लोग फिर हाउस टू हाउस जाके फिर देंगे। तो वी इंश्योर कि हम लोग कोई बच्चा ना छूटे और ये पल्स पोलियो पूरा सक्सेसफुल रहे, वही हमारा कोशिश करता है। उसके बाद आखिर में मैं ये पूछना चाहूँगा कि पोलियो के अलावा भी बहुत सारी बीमारी होती है, जैसे हेपेटाइटिस हो या टीबी हो, तो इन सब को प्रिवेंट करने के लिए पोलियो के अलावा भी कुछ वैक्सीनेशन कुछ करते हैं? हाँ जी, जैसे आपको रूटीन वैक्सीनेशन में हम लोग जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो हम लोग को सबको बोलते हैं कि बच्चा जो जब गर्भवती होने के साथ साथ हॉस्पिटल में लेके ANC चेकअप करता है। इसका डिलीवरी भी हम लोग सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस इंटरव्यू का फ़ायदा उठाते हुए मैं आप लोग से अनुरोध करना चाहूँगा कि जो ANC को अच्छा से कराना है। जब आप गर्भवती होते हैं तो डॉक्टर को दिखा के टाइम टू टाइम दिखा के अल्ट्रासाउंड करके और डिलीवरी भी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करने से हमारा क्या फ़ायदा होता है कि एक सेफ मदर एंड सेफ चाइल्ड बर्थ होके इसके बाद इसके साथ साथ हमारे अगर इंस्टीट्यूट में डिलीवरी होता है तो हमारा ये जो पल्स ओरल 0 डोज पोलियो देते हैं। इसके बाद हम लोग आपका टीबी, आपने जैसे पूछा है टीबी के लिए हम लोग BCG देते हैं और हेपेटाइटिस के लिए भी हम लोग Hep B वैक्सीन पैदा होने के साथ साथ देता है। तो इस तरह से हम लोग जितना भी वैक्सीन है रूटीन इम्यूनाइजेशन में कवर करते हैं और इस तरह से हम लोग 14 जैसे वैक्सीन प्रिवेंटेबल वैक्सीन को हम लोग EPS सेक्शन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल PSC जितने भी हेल्थ इंस्टीट्यूट में अवेलेबल है और हम लोग सबको देते हैं, टीकाकरण करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर।